मैं आज अर्जुन के लिए माही का हाथ मांगने आया हूं। हाँ कर दे पुत्र। इसके बदले में तू जो मांगेगी ना मैं दे दूंगा। अंकल, मेरे परिवार का फैसला ही मेरा आखिरी फैसला होगा। मुझे मेरे पोते की शादी ऐसी बदचलन लड़की से नहीं करनी है। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आपने मुझसे मुंह फेर लिया। अजय, अपनी दोस्ती नु ना दोस्ती रहने दे, रिश्तेदारी को छोड़ देते हैं। ये तुम्हारी बेटी ने आज तुम्हारा हौसला तोड़ा है। मुझे ना हमेशा से ऐसा लगता था कि चाहे पापा मेरा साथ दे या ना दे, आप जरूर दोगे। देखिए राय साहब, इस बात को ना हम यहीं खत्म कर देते हैं। अब सब टूट गया, मेरा भरोसा भी और ये रिश्ता भी। हर समय हर मोड़ पे आप मेरे साथ खड़े थे, लेकिन आज एक मिनट में आपने मिट्टी पलीत कर दी। जी राय साहब, हम यही सोचेंगे कि शायद रब की यही मर्जी होगी। और रही बात गहनों की, तो बस चंद दिनों की मोहलत और दे दो आप मुझे, मैं सारे गहने वापस भेज देती हूँ। कोई नहीं, आप लोग एक बार और सोच लीजिए कि शादी होने से हम दोनों परिवारों की खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है। मैं आप लोगों की हाँ का इंतजार करूंगा। जय माता दी। इस हार को जीत में तू ही बदल सकती है। हाँ कर दे पुत्र। इसके बदले में तू जो मांगेगी ना मैं दे दूंगा। माही, चल मेरे साथ। चल। मेरी बात मान पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे भले के लिए ही बोलूंगी। अब से बाकी लड़कियों की तरह तू भी कार में रह, बाहर मत जा। पर मम्मी, मैंने तो अपनी बेगुनाही साबित कर दी है ना। फिर मालूम है मेरे को कि तूने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है, पर ये समाज, ये एक बार अगर कोई फैसला कर लेते हैं ना, तो उसके बाद इनको किसी भी सबूत से कोई फर्क नहीं पड़ता पुत्र। इनके लिए लड़की ही गलत होती है, भले ही वो बेकसूर हो। अगर ये एक बार लड़की को लड़के के साथ कहीं भी घूमते हुए देख लेंगे ना, तो इनको मौका मिल जाता है उसके बारे में बातें बनाने का। इनकी जो सोच होती है ना, वो हमेशा खड्डे में ही होती है। इनके लिए अगर किसी लड़की के दामन पे एक बार दाग लग जाता है ना, तो वो कभी नहीं छूटता। हम तो भूल जाएंगे माही, पर ये समाज कभी नहीं भूलेगा। इसलिए मेरी बात मान पुत्र, अब तू घर पर ही रह और मेरा हाथ बटा। ले, पकड़। शाबाश। तेरी ये जो दोस्ती है ना, ये माही को बहुत भारी पड़ रही है। ये जो लोग, समाज, बिरादरी वाले हैं ना, तेरे को और माही को कहीं भी साथ में देखेंगे ना पुत्र, तो बहुत बातें बनाएंगे। बेटा, अब हम और जगह सही नहीं करा सकते।
हम लड़की के माँ बाप हैं। उसके अच्छे भविष्य के लिए तू आज अभी इसी वक्त उससे दोस्ती तोड़ दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? कहाँ तो गए लोग? बेबे एक मिनट, क्या कर रहे हो आप लोग यार? अगर मेरे जोगी के बारे में किसी ने भी उल्टी सीधी बात करी ना तो हाथ और सर दोनों फोड़ दूंगी उनके। कौन कौन क्या बकवास कर रहे हैं तो मैंने नहीं पता, पर ये सब ना स्यापा और माही के टब्बर ने शुरू किया। उन्होंने अफवाहें फैलाई हैं मेरे पुत्र के खिलाफ। बेबे माही के घर वाले तो खुद टेंशन में हैं। वो लोग अब बस कर जोगी, तू कब तक उन लोगों का बचाव करता रहेगा? हंसता खेलता आया था मेरा पुत्र, और अब देखा तूने खुद को, हंसी छिन गया पुत्र तेरी, तेरे चुटकुले बंद हो गए, तू पूरा मजाक करना छोड़ दिया और फिर भी तू उनकी पैरवी कर रहा है। बेबे मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जोगी, झूठ उनके सामने नहीं बोला जाता जिनको सच पता हो, और हमारे सामने तेरा झूठ नहीं चलना। हाँ देखा तूने अपना, ढंग से चला नहीं जाता, सो नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा ढंग से। मेरा जोगी तो जिवे गवाच ही गया किते। बसो माही माही रह गई हर जगह। माही के किस्से, माही की शादी, माही के घर के स्यापे। सच तो ये है बीजी कि असली स्यापा वो माही है। जिसे तो अपना प्यार समझ रहा है ना, वही तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल है। नहीं बेबे, मुश्किल वो नहीं है, मुश्किल तो मैं हूं, मैं खुद मुश्किल हूं। जब से इस घर में आया हूं तब से क्लेश ही क्लेश हो रहा है। मेरे आने से पहले बिल्कुल शांति थी, कोई पंगा नहीं था, और मैंने सोच लिया इसका एक ही हल है कि मैं यहां से चला जाऊं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं, वो तेरा घर है, अपना घर छोड़कर कहाँ जाएगा तू? चल अंदर। रूपा समझा दे इसको, ये कहीं नहीं जाएगा। मेरे जोगी ने तो हमेशा दिल से फैसले किए हैं, पर लगता है आज पहली बार मेरे पुत्र ने दिमाग से फैसला लिया। इसका यहां से चले जाना ठीक है बीजी। उस माही से जितना दूर रहेगा उतना ही मुसीबतों से दूर रहेगा। और एक गल कमा पुत्र। जी बेबे। जाने में देरी ना करिए, शाम को ही निकल जाएंगे। मैं पैकिंग कर लेता हूँ बेबे। रूपा तो पागल हो गई है कि किसी माँ है रूपा, तू अपनी औलाद को अपने से दूर भेज रही है। दूर भेज के माँ का फर्ज निभा रही है जोगी के लिए, यही सही है। और माँ की कमजोरी आड़े आती तो उसे यही रख लेती। भाई साहब थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। वीर जी बड़ी अर्जेंट जरूरत पड़ गई है पैसे की। और जी वादा है अगले महीने आपके पैसे लौटा दूंगा। हेलो हेलो हेलो। ये टूटे पज्जे पैसे हैं, इन चिल्लड़ों से क्या होगा स्यापा।
सच कहती थी सीमा, कंगला ये तेरा घर वाला। खबरदार अगर मेरे कार वाले के बारे में कुछ भी बोला तो। जैसा भी है ना, बहुत अच्छा है, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाता है। आप ना एक काम करो, ये कंगन कहीं गिरवी रख दो। एक तरफ तू कह रही है कि मैंने सारी जिम्मेदारी निभाई है और दूसरी तरफ मेरे बेकार होने का सबूत मेरे हाथ में दे रही है। और नहीं जी, औरतें गहने किस लिए बनवाती हैं? कोई मौके त्योहार पर पहनने के लिए बनाती है, घर की मंदी या कर्जा चुकाने के लिए नहीं बनाती। पर आप, सच तो ये है कि इन सबको बेच के भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो बस एक ही रास्ता, इस घर और दुकान को गिरवी रख देते हैं। धर्म जी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। एक रास्ता है। मम्मी, क्यों ना हम राय साहब को रिश्ते के लिए हाँ कर दें। वैसे भी हम लोगों से मोहल्लत की भीख मांगे जा रहे हैं। इतने बड़े आदमी से रिश्ता होगा तो जिस चीज के लिए हम भीख मांग रहे हैं, लोग वही चीज हमें गिफ्ट के तौर पे देके जाएंगे। मम्मी बोलो ना। दारू, दवाई। अब खाना खा लेते हैं, रोटी बन गई है। अच्छा, चलो, भूख शुख लगी होगी, रोटी खा लेते हैं। हाँ, चलो, चलो। चलो। सॉरी मम्मी, फिर से आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन घर को बचाने के लिए घर से बाहर तो निकलना होगा ना। सब ले लिया। बस एक आखिरी चीज बाकी है। तेरे नाम का गुलाब, जब भी इसे देखूंगा ना, तुझे याद करूंगा, तेरी खुशबू को याद करूंगा, तेरे एक अंश को तेरी याद बना के अपने साथ ले जा रहा हूं माही। बस यूं ही गिरती रहना और मेरे इस घर को भी महकाते रहना। लो जी, हंस लो, गा लो, मुस्कुरा लो, खुशी मना लो, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड। कैसे? टिल्लू 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 की पठानकोट में 50 किले जमीन है दार जी। अगर रिश्ता हुआ तो वो सारी जमीन आपके नाम कर देगा। फिर मेरे 50 लाख क्या, आपके बाकी के सारे कर्जे भी उतर जाने। तो क्या वो हमसे हमारी बेटी खरीदना चाहता है? ना मम्मी जी ना, कैसी बात कर रहे हो आप? वो तो बल्कि आपकी हेल्प कर रहा है।
और करनी भी चाहिए। आपका होने वाला जवाई है भाई, फर्ज बनता है उसका। सब बातें छोड़ो, आप मिठाई खाओ, ये लो। देखिए पप्पू जी, पिछली बार फैसला हमने किया था और माही ने चुपचाप मान लिया था, लेकिन इस बार फैसला माही का होगा। अगर माही को ही डिसाइड करना है तो एक रिश्ता और भी तो है। नहीं है। और ये सब छोड़ो, पर ये जो 24 घंटे तलवार लटक रही है सर पे, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही? कौन सी? जोगी की। वो माही का सिर्फ दोस्त है। दोस्त नहीं है जी, आशिक है, दीवाना है। जोगी माही से प्यार करता है, प्यार। ये क्या कह रहे हो पप्पू जी आप? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। लेकिन मेरी एक गल सुन लो जी आप लोग, अगर कल को माही भी जोगी को पसंद करने लगी तो लोग क्या कहेंगे? बड़ी आई थी अपनी बेगुनाही का सबूत लेके, हैं? एक बात और कहेंगे कि ये सब तो हमें पहले से ही पता था, स्टैंप लग जानी है। पप्पू जी, आपको पूरा यकीन है? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है, और मुझे ये भी यकीन है कि अगर टिल्लू से माही की शादी नहीं हुई तो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। अच्छा हुआ पप्पू जी जो आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब ये सीमा तरमपाल चोपड़ा वही फैसला करेगी जो मेरी माही के लिए सही होगा। ओए गिलहरी, बेबे और बीजी को ना तेरे हवाले छोड़ के जा रहा हूं। ध्यान रखना है तूने पूरा। फोन करता रहूंगा तुझे, सारी रिपोर्ट लूंगा तुझसे। फोन तो उठा लेगी ना मामे का? नहीं। उठा लेना यार, तेरे बिना दिल नहीं लगेगा मामे का। आजा। एक छोटा सा काम करोगे मेरा? हो सके तो अपने और बेबे के मन में कोई नाराजगी मत रखना माही के लिए। और तुम भी सुन लो, सरस्वती और दुर्गा, कोई नखरे नहीं करने हैं और बीजी बेबे को ज्यादा परेशान नहीं करना है। ओए लक्ष्मी, तू भी अपना ध्यान रखियो है, और मैं वो वीडियो कॉल करता रहूंगा है, सबकी रिपोर्ट लूंगा तुझसे। पुत्र वो कपड़े रख लिए थे सारे? हाँ बेबे। तेरी फेवरेट शर्ट तो वो धोने में थी, वो कैसे रखी तूने? ला दी थी आपने। अच्छा। पुत्र, और चूरन के बिना तेरी रोटी पूरी नहीं होती। समंदर में मिल जाती है बेबे। वो मुझे पूछना था कि कुछ पूछना नहीं है बेबे, सब बहाने हैं।
मुझे अपने पास रोकने के। जाने दो मुझे। पर एक तरीका है, मैं अपनी प्यारी सी रूपा के लिए ना एक रूपवंता मुंडा ढूंढ लूंगा, दोनों का ब्याह करा देंगे हैं। ना रूपा रोएगी और ना ही जोगिया को टेंशन होगी। कुछ भी बकवास करता तू। बेबे अब ये बकवास सुनने को नहीं मिलेगी आपको। मिस करोगे ना अपने जोगिया को। चलता हूँ बेबे। चलो ठीक है जी, बात तय हुई। मैं टिल्लू को फोन कर देता हूँ। रुकिए पप्पू जी, माही का रिश्ता तो होगा लेकिन टिल्लू के साथ नहीं। पर क्यों? क्योंकि माही की खुशियां किसी और के साथ हैं। किसके साथ? अर्जुन के साथ है। इतना बड़ा घर छोड़ के माही का रिश्ता टिल्लू के साथ क्यों करे? How you speak, हाँ? क्योंकि टिल्लू अपने 50 किले की जमीन हमें दे रहा है। अरे लेकिन जीजा जी, राय साहब के पास कम से कम 5000 किले जमीन होगी। जमीन याद है उसकी, कैसे माही को छोड़ के गए थे वो याद नहीं है? इस बार मैं माही की शादी ना तो पैसे की वजह से करूंगी, ना स्टेटस की वजह से करूंगी, ना जमीन की वजह से करूंगी, ना ही अपनी इज्जत बचाने के लिए करूंगी, ना ही लोगों के ताने से बचने के लिए करूंगी। इस बार मैं अपनी माही की शादी उस वजह से करूंगी जिस वजह से करनी चाहिए, प्यार के लिए। और जोगी से ज्यादा प्यार मेरी माही को और कोई नहीं कर सकता। राय अंकल से मिलना था। आइए मैम। माही, जय माता दी अंकल। जय माता दी। माफ कीजिएगा, मैं ऐसे बिना बताए चली आई। वो आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अरे फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो पुत्र? तेरा अपना घर है, जो कहना है कह। अंकल मैं अर्जुन से शादी करने के लिए तैयार हूँ।